हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश सर और देखते हैं प्रायिकता की एक्सरसाइज नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकता क्रमशः 0.01, 0.03 और 0.15 है। बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वो ये भी कह सकता था कि उस व्यक्ति के ट्रक चालक होने की प्रायिकता बताइए। वो ये भी कह सकता कि उस व्यक्ति के कार चालक होने की प्रायिकता बताइए। तो यही तो बेस है, इसी को बेस कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तीन लोग हैं, तो हम लिखते हैं माना स्कूटर चालकों की घटना E1 है, कार चालकों की घटना क्या ले ली, E2 ले ली, और ट्रक चालक की घटना क्या ले ली हमने, E3। और कॉमन क्या है कि वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो दुर्घटना होने की घटना के लिए ली हमने ए। तो स्कूटर चालक की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी। अब स्कूटर चालक कितने हैं हमारे पास, कितने हैं, 2000। और 2000 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा 2000 बटे 2000 प्लस 4000 प्लस 6000। क्यों, 2000 और 4000 और 6000 ये सारे मिलेंगे, एनएस का मान बनेगा। तो जाकर 2000 बटे 12000 यानी कि 1/6। ऐसे हम निकालेंगे कार चालकों की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। कार चालक कितने हैं, 4000। तो 4000 बटे 12000, टोटल कितने हमारे पास 12000। तो 12000, 4 3 12 1/3। ऐसे हम ट्रक चालक के लिए निकालेंगे। तो ट्रक चालकों की प्रायिकता कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 6000 बटे 12000। ट्रक चालक 6000 है और टोटल है 12000, तो 1/2। अब दुर्घटना की प्रायिकता हम निकालेंगे। तो स्कूटर चालक के दुर्घटना होने की प्रायिकता, स्कूटर चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई। क्यों, क्योंकि स्कूटर चालक है, उसकी दुर्घटना हो रही है, यानी कि अब दुर्घटना की प्रायिकता निकाल रहे हैं और वो स्कूटर चालक ही हमें ज्ञात है, इसलिए नीचे आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई बन रखा है 0.01। देखिए अब 0.01 दे रखा है, तो 0.01 यानी 1/100, पॉइंट कैंसिल कर दिया। ऐसे हम निकालेंगे स्कूटर चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। क्यों, E2 या हमें ये तो पता है कि वो कार चालक है, कार चालक के लिए हमने E2 लिया है। तो ए अपॉन E2 यानी कि 0.03 यानी कि 3/100। ठीक है, पॉइंट कैंसिल कर दिया। ऐसे हम निकालेंगे ट्रक। तो ट्रक चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन 3 यानी वो ट्रक चालक है, ये हमें ज्ञात है। तो 0.15 यानी कि 15/100। अब वो ये कह रहा है कि बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता। स्कूटर चालक यानी E1, E1 E2 E3 में से किसी की भी अगर प्रायिकता पूछी जाए तो इसी को बेस कहते हैं। तो बेस प्रमेय से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए का फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। वैल्यू पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू हमारे पास 1/6 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 1/100 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 की वैल्यू आ गई, प्लस 1/3 आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की वैल्यू। E2 की वैल्यू हमारे पास 1/3 है और 3/100 किसकी वैल्यू है हमारे पास, ए अपॉन E2 की, ए अपॉन E2 3/100। ऐसे हम प्लस ट्रक चालक प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/2, 1/2 E3 की वैल्यू और इंटू 15/100। ये वाला 1/100 1/100 और यहाँ से भी 1/100 और 1/100 कॉमन होकर कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1/6, यहाँ बचेगा 1/6, यहाँ बचेगा आपका 3 से 3 कटेगा तो 1 बचेगा प्लस 15/2 बचेगा, तो 1/6 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 6 आएगा, फिर यहाँ 6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/52। 6 से 6 कैंसिल हो, 1/1। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सरल भी। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और वो क्वेश्चन क्या है कि एक कारखाने में ए और बी, एक कारखाने में ए और बी, एक कारखाने में ए और बी दो मशीनें लगी हैं, दो मशीनें लगी हैं। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए और 40% मशीन बी द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पादन क्या है, खराब हो जाता है, यानी खराब भी हो रहा है। कॉमन ये चीज है कि चाहे वो मशीन ए बनाए या मशीन बी बनाए, उत्पादन जो है उसका क्या हो, खराब हो रहा है। तो कॉमन जो वर्ड है यहाँ पर खराब के लिए है।
ठीक है। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाए और उस ढेर से यदृच्छा निकाली गई वस्तु खराब है, तो इस वस्तु के मशीन ए द्वारा बने होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लिखते हैं कि मशीन ए द्वारा द्वारा उत्पाद बनाने की घटना बराबर ए1, ई बराबर ई1। मशीन बी द्वारा उत्पाद बनाने की घटना के लेंगे ई2। और यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं कि पता चलता है कि कुल उत्पादन का यानी कि नए उत्पाद बनाने की घटना बराबर ए, ये कॉमन हो गया। तो नया उत्पाद बनाने की घटना बराबर ए, ये कॉमन ले लिया। अब पहले हम E1 E2 निकालते हैं। एक कारखाने में ए और बी दो मशीनें लगी हैं। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा 60%, यानी कि 60/100। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और मशीन ए और 40% मशीन बी द्वारा किया जाता है। तो 40% मशीन है, तो मशीन की प्रायिकता जो है वो 40%, यानी 40/100। अब वो कह रहे हैं इसके अतिरिक्त एक मशीन का 2% और मशीन बी का 1% उत्पादन खराब है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई1, यानी कि हमें ये पता है कि उत्पाद जो है मशीन ए ने बनाया है और वो उत्पाद खराब है, तो वो कितना परसेंट है? मशीन ए का 2%, यानी कि 2% इसका उत्पादन क्या है? खराब है, तो यानी 2/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई2, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो उत्पाद मशीन बी ने बनाया है, लेकिन वो उत्पाद कैसा है? खराब है। वो कितना है? 1%। तो 1% यानी कि 1/100। अब वो ये कह रहा है कि यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाए और उस ढेर से यदृच्छा निकाली गई वस्तु खराब हो, तो इस वस्तु के मशीन ए द्वारा बने होने की प्रायिकता, यानी हमसे ई1 का मान पूछ रहा है कि वो उत्पाद मशीन ए ने बनाया है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 पूछ रहा है और वो उत्पाद किसने बनाया? ए ने। ये हमसे पूछ रहा है। तो बेस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय? बेस प्रमेय। तो बेस प्रमेय हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 अपॉन ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 into probability of A upon E1 upon probability of E1 into probability of A upon E1 plus probability of E2 into probability of A upon E2। तो probability of E1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है? probability of E1 की, probability of E1, यहाँ थोड़ा सा हमने गलत कर दिया अच्छा, probability of E2, ठीक। तो probability of E1 की वैल्यू है 60/100 और A/E1 की जो वैल्यू है 2/100 अपॉन 60/100 गुणा 2/100 प्लस ये हमारे पास 40/100 गुणा 1/100। देखते हैं, ये 100 गुणा 100 10,000 यहाँ हुआ, 10,000 यहाँ हुआ, 10,000 यहाँ कॉमन होकर कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 60 गुणा 20 बटे 60 गुणा 2 प्लस 40 गुणा 1, यानी कि 60 की 20 से गुणा करेंगे तो आएगा 6 दूनी 12 और 2 जीरो, और बटे में आएगा 120 और प्लस 40। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1200/120 और 40 160, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 120 बटे 120 बटे बच्चों यहाँ पर गलत हो गया हल्का सा, सॉरी। तो यहाँ पर 120 आएगा, जीरो से जीरो कटेगा तो यहाँ बचेगा 12/16, 12/16, यानी कि यहाँ बचेगा 4×3=12, 4×4=16, तो 3/4 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ी सी कैलकुलेशन बेटा थोड़ा यहाँ पर हो जाती है गड़बड़, चेक कर लिया करो आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन कह रहा है कि 9 क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है। दो दल है यहाँ पर। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.6 और 0.4 है। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो इस नए उत्पाद के प्रारंभ होने की, यानी कि अब इस पे ये चीज यहाँ पर टिके कि अगर चाहे वो पहला दल जीते या दूसरा दल जीते, एक यहाँ पर कॉमन वर्ड है नया उत्पाद। नया उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है और यदि दूसरा दल जीतता है तो इसकी संगत प्रायिकता, इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है। तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात की कि नया उत्पाद पहले दल ने प्रारंभ किया है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। माना प्रथम दल की घटना बराबर E1 और दूसरे दल की घटना हमने क्या वाली E2। प्रथम दल की घटना E1 और दूसरे दल की घटना E2 है और नया उत्पाद प्रारंभ, और ये कॉमन है तो लिख देंगे नया उत्पाद प्रारंभ होने की घटना, प्रारंभ होने की घटना बराबर ए। तो अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में, पहले दल तथा दूसरे दल के जीतने की। तो पहले दल के जीतने की प्रायिकता कितनी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दे रखा है 0.6, या यूं कर सकते हैं 6/10, 6/10। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब हुआ दूसरे दल पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता है 0.6 और 0.4। तो यानी कि ये हो गया 4/10। अब वो ये कह रहे हैं इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो इस नए उत्पाद प्रारंभ होने की घटना प्रायिकता कितनी है? नए नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता कितनी है? 0.7। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। इन्होंने कहा यदि पहला दल जीतता है तो नए उत्पाद प्रारंभ होने की घटना, यानी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 ये ज्ञात है और ये प्रायिकता बता रहे हैं। ये 0.7 यानी कि 7/10 प्रोबेबिलिटी ऑफ। और यदि दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है। यानी कि अगर दूसरा दल जीतता है तो हमें ये चीज ज्ञात है कि दूसरा दल जीता है और हमें नया उत्पाद प्रारंभ करना है, तो इसकी प्रायिकता दे रखी है 0.3। तो ये हो गया 7/10। अब वो ये कह रहे हैं इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि नया उत्पाद दूसरे दल ने प्रारंभ किया है, यानी E2 ने प्रारंभ किया है नया उत्पाद। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A, ये तो नया उत्पाद तो शुरू हो गया है लेकिन वो कौन से दल ने करा है? E2 ने। फिर से वही बेस प्रमेय। और बेस प्रमेय क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A। अब की फार्मूला, इस बार फार्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/, यहाँ वैल्यू रखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की जो वैल्यू है वो 4/10 है। तो 4/10 गुणा A/E2 कितना है? 7/10 अपॉन 4/10 गुणा 7/10 प्लस E1 का मान 6/10 गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 7 A/E1। तो यहाँ भी गलत हो गया हल्का सा, 3 है ये। तो ए यहाँ पर 3 लगेगा, 3 और यहाँ पर लगेगा 7/10 और ये भी 3 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 10 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 4 गुणा 3, यहाँ पर भी आएगा 4 गुणा 3 प्लस 6 गुणा 7। तो 4×3 = 12, 4×3 = 12, 6×7 = 42। तो ये जाएगा 12/12 और 42 हो जाएगा 54। मेरे हिसाब से 3 से कट जाएगा, 3 × 4 = 12 और फिर 3 से कटेगा 3×3 = 3 × 8 = 24। अभी भी कट जाएगा 2 से, तो 2 से 2 बार और 2 से 9 बार, यानी 2/9 हो गई इस बात की प्रायिकता की वो किसने स्टार्ट किया था? दूसरे दल ने किया था।
एक और क्वेश्चन एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मान लीजिए कि कोई लड़की पासा उछालती है और यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह सिक्के को 3 बार उछालती है और चितों की संख्या को नोट करती है। और यदि उसे 1, 2, 3 या 4 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 1 बार उछालती है। यानी इतना है कि जब वो पासे को उछालेगी और उसमें 5 और 6 आएगा तो वो पासे को सिक्के को 3 बार उछालेगी। और अगर 1, 2, 3, 4 प्राप्त होता है तो वह सिक्के को कितनी बार उछालेगी? सिर्फ 1 बार। और कह रहे हैं और वह नोट करती है कि उस पर चित या पट प्रकट हुआ है। यदि उसे ठीक चित प्राप्त हुआ है, यानी कि कॉमन हो गया चित। यदि उसे ठीक एक चित प्राप्त हुआ है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता। तो हम लिखेंगे माना माना पासे पर माना पासे पर पासे पर 5 या 6 आने की घटना आने की घटना बराबर इवन। और पासे पर 1, 2, 3 और 4 आने की घटना क्या मान लें? और कॉमन है कि वो चित्त ही लाना है हमें। उछाले गए पासे पर ठीक चित्त प्राप्त होता है। तो चित्त आने की घटना चित्त आने की घटना बराबर ए। तो ये हमारे पास मान लिया। तो अब आप सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन का यानी कि पासे पर 5 या 6 आने की घटना क्या होती है? पासे पर 5 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, उसमें से 5 या 6 तो 2 अंक ही होगा, टोटल होते हैं 6, तो 2/6 यानी कि 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन का मान आ गया हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी कि 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 4/6 यानी कि 2/3। अब वो आगे देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन क्या कहता है। अब उसके लिए हमें कुछ आगे देखना पड़ेगा। तो दो चीजें तो हमारी याद हो गई। अब वो ये कह रहा है, मान ले एक लड़की कोई लड़की पासा उछालती है और उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है, वह सिक्के को 3 बार उछालती है। तो अब आप इससे देखिए, वो लड़की है और अगर ये पासा उछाला उसने, पासा उछालने के बाद अगर वो लड़की 5 और 6 प्राप्त करती है तो वो सिक्के को 3 बार उछालती है। सिक्के को 3 बार। सिक्के को कितनी बार? 3 बार। और जब सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो टोटल 8 कंडीशन होती हैं। क्या होती हैं? हेड, 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 टेल, 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 टेल। फिर 4 बार हेड, 4 बार टेल। फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। फिर 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। तो ये हमारे पास 8 कंडीशन होती है। और अगर उसे 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला या 4 मिला तो वह सिक्के को सिर्फ और सिर्फ एक बार सिक्के को एक बार सिक्के को एक बार उछालती है। और जब एक बार उछालती है तो या तो उस पे हेड आएगा या उस पे टेल आएगा। तो वही चीजें हैं। अब हम इस चीज को देखते हैं कि वो ये कह रहा है कि कह रहे हैं यदि उसे 1 2 3 4 की संख्या प्राप्त हो तो इस सिक्के को एक बार उछालती है और वह नोट करती है कि उस पर चित्त प्रकट हुआ है। यदि उसे ठीक एक चित्त प्रकट हुआ है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 4 आने की प्रयत्न। अब देखिए, अब हमने कंडीशन वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 5 या 6 आया है, 5 या 6 आया है, लेकिन उसके बाद एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई का मतलब हुआ कि इस लड़की ने पासा उछाला, पासे पर अगर 5 और 6 आया है तो सिक्के को वो कितनी बार उछाल रही है? 3 बार उछाल रही है। 3 बार में आप ये देखिए ठीक एक चित कहाँ पर है? ठीक एक चित। तो ठीक एक चित है यहाँ पर देखिए, ए एक चित यहाँ पर है, हेड, एक हेड यहाँ पर है, एक हेड यहाँ पर है। तो ये कितना हो जाएगा? 3/8। 3 एक है और टोटल कितनी? 8 कंडीशंस। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई टू का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई टू का मतलब है कि पासे पर 1 2 3 4 आए, उसके बाद सिक्के को उछाल रही है। तो उसमें कितनी कंडीशन हमारे पास? कितनी कंडीशन है? एक।
तो ये हो गया हमारे पास 1/2 हो गया। अब वो ये कह रहे हैं कि उछाले गए पासे पर 1 2 3 4 आने की प्रैक्टिस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन A हमसे पूछा जा रहा है। फिर भाई बेस प्रमेय, फिर से लिखेंगे बेस प्रमेय से। जब हम बेस प्रमेय लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन A बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन। अब आप इस वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। यही कर लेते हैं सॉल्व इसे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन A बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वैल्यू 2/3 और A/E2 की वैल्यू है 1/2। फिर बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, E1 की वैल्यू 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 1/3 गुणा A/E1 कितना है 3/8 प्लस फिर 2/3 E2 की वैल्यू और गुणा 1/2। इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आएगा 1/3 और यहाँ पर जाएगा 1/8 प्लस 1/3। तो 1/3/8 24, ये एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 24 जाएगा ऊपर, तो 1/3 गुणा 24, 24/11, 3 अट्ठे 24, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 8/11। ये हमारा आंसर था। ठीक है बच्चों, ये आज हमने क्वेश्चंस करे हैं बेटा 4, और देखिएगा कि हो सकता है ये टफ एक्सरसाइज है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन अगर आप बार बार देखेंगे तो हो सकता है समझ में आ जाए। थैंक यू बच्चों।